यार बस आप सभी का आज के इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी कंपनी के काफी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स है, वेलनेस के प्रोडक्ट्स है, हेल्थ के प्रोडक्ट्स है। और उसका नॉलेज देने के लिए हम लोग अपनी टीम के लिए समय समय पर ट्रेनिंग अरेंज करते हैं। उसी का एक हिस्सा है आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। अभी हमारा जो नया अपकमिंग जो प्रोडक्ट है सेलने प्रो, जो स्टेम सेल सप्लीमेंट फॉर हेल्दी लिविंग, ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में आज पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पर लेंगे। ये प्रोडक्ट कैसा है, अब हमें हेल्दी रहने के लिए ये प्रोडक्ट कैसे मदद कर सकता है, ये सारी इन डेप्थ जानकारी। या हार्डली ये प्रोग्राम अगले 30 से 40-35 मिनट तक चलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसको कंसंट्रेशन के साथ ये जा रही पूरी जानकारी काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है स्टेम सेल सप्लीमेंट। और काफी लोगों की हम लोग मदद कर सकते हैं, काफी लोगों की लाइफ बचाने में हम लोग इस प्रोडक्ट के माध्यम से मदद कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी इसी के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू कावेरी हर्बल्स प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन। आप सभी का आज के इस ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो सेलने प्रो जो हमारा पाउडर फॉर्म में है, इसका सेल्यूलर रीजनरेशन सीक्रेट के नाम से इसको हम लोग बोल सकते हैं। स्टेम सेल सप्लीमेंट फॉर हेल्दी लिविंग, ट्रिगर योर प्राइमरी सेल्स, अपनी प्राथमिक कोशिकाओं को ट्रिगर करें, स्वस्थ और लंबी उम्र जिए। ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज हम लोग इसको डीप में जाएंगे और पूरा डिस्कस करेंगे। ये कैसे कैसे हमें यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड हो सकती है इस प्रोडक्ट के माध्यम से। सो दिस इज अवर प्रोडक्ट सेलने प्रो। अभी बहुत जल्द आपको आपके हाथ में आ जाएगा ये प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज स्टेम सेल। ये स्टेम सेल का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम लोग काफी बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग बेसिक आइडिया लेने के लिए शॉर्ट में इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे बच्चा जब माँ के गर्भ में मतलब उसकी जो ग्रोथ होती है 9 मंथ्स तक, तो उसकी पूरी एक स्टेजेस होती है। जैसे कि स्टेजेस मतलब इस तरह के हम लोग देखेंगे। पहले उसके छोटे मॉलिक्यूल से, फिर सेल से, फिर धीरे धीरे वो बच्चा उसके हाथ को एराना, फिर उसके और धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स वगैरह डेवलप होते हैं। और ये पूरा फाइनली जो ऐसा है जो है इसका ये कम्प्लीटली ग्रोथ का इसका पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है। और ये इस दरमियान उसको जो अ, पूरा जो फूड और जो न्यूट्रिएंट्स का इनटेक जो सप्लाई होता है, ये एक कॉर्ड होता है जो गर्भनाल उसको बोलते हैं। ये कॉर्ड के माध्यम से उसकी जो पूरी ग्रोथ होती है, आप देखिए थोड़ा सा माइन्यूटली, वो धीरे धीरे जैसे पहले इमेज में, दूसरे इमेज में, तीसरे इमेज में, हर जगह पर वो कॉर्ड जो है वो कनेक्टेड है, जिसको गर्भनाल बोलते हैं हम लोग, या मराठी मध्ये त्याला आपण नाड म्हणतो। तो ये जो नाड़, ये गर्भनाल है, ये फिर फाइनली क्या होता है कि जैसे बच्चा उसका बच्चे का जब बर्थ होता है, जन्म होता है, तो उसके बाद में हम लोग उसको डॉक्टर लोग उसको कट करते हैं। बराबर है। और ये जो गर्भनाल है इसको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये इस टाइप की वो नाल जब फुल्ली जब बच्चा ग्रोथ होता है तो ये उसका ये पूरा जो है इस टाइप का वो कुछ रहता है। तो इसको फिर फाइनली क्या होता है कि डॉक्टर लोग जैसे बच्चा का जन्म होने के बाद उसको हम लोग कट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब हम अपने इधर जैसे जमीन में वगैरह गाड़ने की उसकी प्रथा है क्या, ताकि वो उसका मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाए पूरी तरह से। तो रिसर्च के दौरान ये जो गर्भनाल है, इसमें जब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया तो इसमें ऐसा पाया गया है कि उसके अंदर जो ब्लड है, उसके अंदर जो सेल्स है, वो सेल्स के अंदर ऐसा पाया गया है कि और उसको उस सेल्स को, उस ब्लड को, उस नाल को अगर हम लोग प्रिजर्व करते हैं और उसको जैसे प्रिजर्व होने के बाद, जैसे ये बच्चा है, लड़का या लड़की, बड़ा होने के बाद अगर उसको कोई हेल्थ इश्यू होता है, उसका कोई ऑर्गन खराब होता है, तो 25 साल तक के उम्र तक 20 से 25 साल की उम्र तक अगर उसको कोई हेल्थ इश्यू आता है और ये ऑर्गन, ये जो नाड़ है, ये इसके अंदर जो ब्लड है या जो हमने उसको स्टोर करके रखा हुआ है, तो ये अगर उस तक पहुंचाया जाए उस ऑर्गन तक, तो उसका जो ऑर्गन है वो पूरी तरह से अंदर रिपेयर हो सकता है। इतना मतलब ये पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और इसी को लेकर अभी ये जो इसके ऊपर काफी रिसर्च हुआ है और काफी बड़े लेवल पे इसका मतलब काम चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। और आने वाले समय के अंदर जो एक खतरनाक तरह की बीमारियों को, लोगों को अगर कोई कोई चीज बचा सकती है, तो ये स्टेम सेल ही बचा सकती है लोगों को। इस तरह से इसका अभी भी और काफी तगड़ा रिसर्च इसके ऊपर काम चल रहा है। तो अभी क्या है कि ये जो नाल है, ये जैसे अभी जो इसको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, इसके लिए अभी इंडिया में अलग अलग तरह के ब्लड बैंक्स की शुरुआत हो चुकी है। ये जो नाल होती है इसको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। और इंडिया में अभी मेरे जानकारी के हिसाब से कुछ 6-7 बैंक्स अभी खुली है जहाँ पे ये नाल जो है, इसका जो ब्लड है, इसको प्रिजर्व किया जा सकता है उसके लंबे समय तक, 25 साल तक। उसके अलग अलग पैकेजेस होते हैं, आप इंटरनेट पे जाके भी सारी जानकारी ले सकते हैं। उसको ब्लड बैंक, जो स्टेम सेल की बैंक है इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, उसके चार्जेस क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, और ये सारी चीजें उसमें अपने को समझ में आती है। मतलब
इसका प्रोसेस अभी हमारे जानकारी के अनुसार मेरे एक परिचित व्यक्ति ने ये सब प्रोसेस किया था। उन्होंने अपने नाक की जो स्टेम सेल है वो एक बैंक में प्रिजर्व की थी, तो उन्होंने बताया कि वो मतलब उनका पूरा टीम आया था पहले से ही, वो सारा रिजर्वेशन वगैरह ये सारा चीजें वहां पे बुकिंग करके रखना पड़ता है। और वो विद इन 48 आवर्स, यानी वो जो बच्चे का बर्थ है वो बर्थ होने के विद इन 48 आवर्स एक पर्टिकुलर एयर कंडीशन जोन के अंदर या कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर वो वहां तक पहुंचना पड़ता है। और वहां पे कुछ माइनस कुछ डिग्री टेम्परेचर के अंदर ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये उसको प्रिजर्व करते हैं सालों साल तक, 20-25 साल तक। तो ये काफी क्रिटिकल प्रोसेस है और काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो अभी ये किसके साथ हो सकता है? जो लड़का लड़की जो अभी नया बर्थ करेगा, जो नए जन्म करेंगे, जो नई जनरेशन है उनके साथ ये हो सकता है। और जिनको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जिनको पॉसिबल है, ये सारी चीजें उनके साथ में की जा सकती है, बराबर है। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि ये यहाँ पर जो पुराने लोग हैं, जैसे अपने जैसे लोग हैं, उनका क्या? अब अपनी जो नाल है वो तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो तो जमीन के अंदर चली गई है। तो इसके ऊपर भी फिर काफी रिसर्च हुआ और हो गया था। तो ये जो है इसमें एक जो काफी रिसर्च हुआ है, ऐसे कुछ फल है, कुछ पौधे हैं जिसके अंदर ये स्टेम सेल्स पाई जाती है। तो इसमें इस रिसर्च में सबसे बड़ा जो नाम वर्ल्ड वाइड जो नाम आता है, ये डॉक्टर फ्रेड जूली, ही इज ए PhD और ही इज द फाउंडर ऑफ माइबेल बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और जो करीब बताते हैं कि काफी सालों से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और इनको ऑल्सो नोन एज द गॉड फादर ऑफ प्लांट स्टेम सेल, इनका स्टेम सेल दुनिया के अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड इनका नाम लिया जाता है। और काफी बड़ा इनका तगड़ा रिसर्च है। इनकी जो लेबोरेटरी है ये इस टाइप का उनका ये लेबोरेटरी है। और इनका मतलब आप देख सकते हैं सारी चीजें। तो इन्होंने जो रिसर्च किया, इसी रिसर्च के ऊपर फिर आगे काफी सारे अलग अलग तरह के रिसर्च हुए। और उसमें पाया गया है कि दुनिया में ऐसे कुछ फल और कुछ पौधे हैं जो मतलब जिसके अंदर ये स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। तो जिसके अंदर जो सबसे बड़ा जो पहला जो नाम आता है दैट इज एप्पल स्टेम सेल, जिसको मॉलस डोमेस्टिका के नाम से, जिसका मतलब बोटानिकल जो नेम है वो है। उसके अंदर ये उसके जो स्टेम सेल का एक्सट्रैक्ट वहां से लेके हम लोग ये प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। इसके साथ में दूसरा जो एक बड़ा नाम सामने आता है दैट इज द ग्रेप स्टेम सेल, वाइटिस वाइनिफेरा के नाम से इसका बोटानिकल नेम है। और ये दोनों जो है ये मतलब इस फील्ड के अंदर, इस स्टेम सेल के अंदर काफी तगड़े इंग्रेडिएंट है और काफी हेल्पफुल इंग्रेडिएंट है लोगों को हेल्थ वाइज। तो अपना इसमें जो अभी फाइनली अपने जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मुलेशन हुआ, ये एक यूनिक फॉर्मुलेशन है। हमने इसके ऊपर स्टेम सेल भी लिया है, गट हेल्थ के भी ऊपर काम किया है। और ये जो फार्मूला बना है इसके अंदर ये दोनों इंग्रेडिएंट्स को ऑलरेडी हमने इस पे लिया है। जैसे इसमें एप्पल स्टेम सेल जो पहले अभी हमने देखा मॉलस डोमेस्टिका, ये भी लिया हुआ है। इसके साथ फिर ग्रेप स्टेम सेल भी लिया है, वाइटिस वाइनिफेरा ये भी हमने यहाँ पर लिया है। इसके अलावा काफी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें इस तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिसका भी हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है ये सारे इंग्रेडिएंट्स को। जिसके अंदर पॉलीगोनम मल्टी फ्लोरम नाम का एक काफी तगड़ा इंग्रेडिएंट इसके अंदर लिया हुआ है। इसके साथ में आर्गन फ्रूट यहाँ पर लिया हुआ है, इसका इंग्रेडिएंट क्या है ये लिया है, एक्सट्रैक्ट है। अकाई बेरी का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे आया हुआ है। इसके साथ में ब्लूबेरी का एक्सट्रैक्ट आया है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड पाए जाने वाले, अलग अलग देशों के अंदर पाए जाने वाले टॉप के इंग्रेडिएंट्स है जो इसका इस्तेमाल इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया हुआ है। इसके साथ में एस्ट्रागिली रेडिक्स के नाम से कोई एक अच्छा इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर लिया है। एंजिलिस साइनेसिस एक इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर लिया हुआ है। मतलब यूनिक नाम मिलेंगे आपको ये सारी चीजें। क्रैनबेरी जो है ये एक अच्छा इंग्रेडिएंट इसके अंदर लिया हुआ है। मलबेरी का एक बहुत अच्छा, जिसको मॉरस अल्वा के नाम से जाना जाता है इस फील्ड के अंदर, ये इंग्रेडिएंट इसके अंदर आया हुआ है। इसके साथ में एक ग्रेविया बेरी, मतलब ग्रेविया एसियाटिका के नाम से एक काफी तगड़ा इंग्रेडिएंट है जो इसके अंदर आया हुआ है, जो हमने इसके अंदर लिया हुआ है। सो इसमें स्ट्रॉबेरी भी लिया हुआ है इसके अंदर। स्ट्रॉबेरी का जो फ्लेवर, जो अपने को स्ट्रॉबेरी का ही फ्लेवर इसके अंदर अपने को आया है। स्ट्रॉबेरी एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जिसके अंदर काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारी चीजें अपने को देखने को मिलती है। और इसमें ब्लैक करंट राइबिस निग्रम भी इसके अंदर लिया हुआ है। और इसमें एल्डरबेरी जो इंग्रेडिएंट है सैम्बैकस, ये भी लिया हुआ है। इसके अलावा इसमें दो और इंग्रेडिएंट, एक ब्लैकबेरी है, रोबस्ट इंग्रेडिएंट है, ये भी इसके अंदर आया हुआ है। और इसमें एक और इंग्रेडिएंट है गोजी बेरी, ये भी मतलब लाइसिम बारबेरियम इसको जो बोलते हैं, ये इंग्रेडिएंट है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स का लेकर के ये एक बहुत बढ़िया फॉर्मुलेशन अभी यहाँ पर अपना हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे ये फॉर्मुलेशन तो हो गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन एक्चुअली ये अपने बॉडी का ओवरऑल सिस्टम क्या है, जैसे आप लोग कुछ जानते हैं, जैसे सबसे पहले हमारी सेल्स होती है।
फिर सेल्स से फिर टिश्यूज बनते हैं, सेल टिश्यूज से फिर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, जिसमें ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, ऐसे बहुत सारे प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। और फिर ऑर्गन का अपना एक सिस्टम होता है और फिर अपना एक बॉडी बनता है। तो फाइनली हमें जो सेल्स जो है वो सेल्स को जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह देना है, जो भी केयर करनी है वो सेल्स की करनी पड़ती है। और सेल्स के पीछे और एक चीज होती है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स के फिर अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रकार होते हैं, मतलब ये डायरेक्टली सेल्स नहीं होती, सेल्स के पीछे का भी एक पार्ट होता है मॉलिक्यूल्स का। तो वहां पे ये स्टेम सेल्स का काफी बड़ा यहाँ पर रोल आता है। तो फाइनली जैसे हम लोग का बढ़ती एज के साथ साथ ये जो सेल्स इनएक्टिव होती है, डेड होती है, रीजनरेशन प्रोसेस कम हो जाती है, इसकी इफिशियंसी कम होती है, काफी सारे प्रॉब्लम्स इस सेल्स के साथ में आना शुरू हो जाते हैं। तो फाइनली ये जो अपना जो प्रोडक्ट है सेल न्यू प्रो, ये जो सेल न्यू प्रो अपना जो प्रोडक्ट, तो ये जो है साथियों, ये जो इसका बेनिफिट अगर देखेंगे तो हमारा ये जो प्रोडक्ट डैमेज्ड ऑर्गन्स को, मतलब ये रिपेयर डैमेज सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को ठीक करने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये अपना जो लंग्स का जो ऑर्गन है, ये ओरिजिनल कैसा होता है और धीरे धीरे वो अपनी बॉडी के अंदर किस तरह से डैमेज होना शुरू होता है, तो ये इसका ये रिपेयर कर सकता है। मतलब इतना पावरफुल चीज ये है, ऐसा मतलब कोई दूसरा टेक्नोलॉजी नहीं है, ये स्टेम सेल थेरेपी एकमात्र ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस ऑर्गन को इस तरह से रिपेयर कर सकता है। मतलब पुराने जो ऑर्गन है उसको एक नया लाइफ देने की कोशिश इस ऑर्गन के माध्यम से की जा सकती है, इस प्रोडक्ट के माध्यम से की जा सकती है। दूसरा जो बड़ा बेनिफिट अपने को यहाँ मिलता है, एक्टिवेट इनएक्टिव सेल्स। हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के हर ऑर्गन के अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, जैसे ब्रेन के सेल्स अलग होते हैं, लिवर के सेल्स अलग होते हैं, इसके बाद मसल के सेल्स अलग होते हैं, ब्लड सेल्स अलग होते हैं, ऐसे अलग अलग स्किन के सेल्स अलग अलग होते हैं। तो ये जो सेल्स है, ये इसके अंदर जो इनएक्टिव सेल्स है, ये इनएक्टिव सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए ये स्टेम सेल का यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। और ये जो प्रोडक्ट अपना जो सेल ने प्रो जो प्रोडक्ट है, ये यहाँ पर हमें यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकता है। अगर ये सारे के सारे सेल्स अगर एक्टिव हो गए, तो जो ऑर्गन अपना अभी 50% इफिशियंसी में काम कर रहा है और उसके अंदर जो 50% सेल्स है वो इनएक्टिव है या डेड है, और वो सेल्स अगर एक्टिव हो जाए तो वो ऑर्गन और अच्छे से काम करेगा। वो ऑर्गन अच्छे से काम करेगा तो अल्टीमेटली अपना बॉडी का सिस्टम अच्छे से काम करेगा, और ये फाइनली अपना बॉडी अच्छे से काम करेगा। तो ये इस तरह से ये इनएक्टिव सेल्स को एक्टिव करने के लिए काफी अच्छे से मदद करता है। इसके बाद रिजुविनेट एजेड सेल्स, जो वृद्ध कोशिकाओं को युवा करता है। जैसे कि इमेज के अंदर आप देख रहे हैं, जो अपनी सेल्स है, जो मतलब जो वृद्ध हो चुकी है, जिनका जो एजेड हो चुके हैं, जो थक गई है सेल, जो काम नहीं कर रही, उनके अंदर एक नया जान डालने की कोशिश इस स्टेम सेल इसके माध्यम से, सेल ने प्रो के माध्यम से की जा सकती है। तो काफी एक अच्छे लेवल पे उसके जो ओवरऑल जो बेनिफिट्स अपने को मिलेंगे, काफी बड़े लेवल पे बेनिफिट मिलेंगे। इसके साथ साथ रीजनरेट स्टेम सेल्स, अपनी बॉडी के अंदर जो स्टेम सेल्स है उसको रीजनरेशन, मतलब मूल कोशिकाओं का पुनर्जनन करने में ये मदद करता है। ये काफी बड़ा और काफी तगड़ा एडवांटेज मानता हूँ मैं इस प्रोडक्ट का। जो रीजनरेशन का इसका जो फीचर है, ये बहुत ही बढ़िया और यूनिक फीचर है स्टेम सेल का। जो अगर ये स्टेम सेल रीजनरेट होती है बॉडी के अंदर, तो अल्टीमेटली सारे के सारे ऑर्गन, जैसे कि आप देख रहे हैं इस इमेज के अंदर, सारे ऑर्गन मतलब सेल्स से जो बनेंगे, सेल्स से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ये अल्टीमेटली ये बहुत बढ़िया तरह से वर्क करेंगे। उसके अंदर जो भी डैमेज जैसे डिफेक्ट्स है, वो क्या उसके अंदर कोई बीमारी है, वो जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए हम लोग इस प्रोडक्ट की मदद ले सकते हैं। तो एक काफी इसका यूनिक फीचर है। इसके साथ स्टेम सेल की संख्या और संचार बढ़ाता है, मतलब इंक्रीजेस सर्कुलेशन एंड काउंट ऑफ स्टेम सेल्स। हमारे बॉडी के अंदर जो स्टेम सेल्स की संख्या है वो अगर बढ़ बढ़ गई तो बहुत अच्छा है, उसका सर्कुलेशन जितना ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा, उतना अपने बॉडी के लिए अच्छा है, हमारे ऑर्गन्स के लिए अच्छा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट अपने बॉडी की, वो रिक्वायरमेंट इस स्टेम सेल के प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। तो काफी बड़ा इसमें एडवांटेज है। इसके साथ ये गट स्वास्थ्य में सुधार करता है, इम्प्रूव गट हेल्थ। ये काफी बड़ा गहरा सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर पिछले करीब मेरे जानकारी के अनुसार करीब करीब कुछ 5-6 सालों से काफी तगड़ा रिसर्च हुआ है। और इसके ऊपर कुछ मार्केट में यूएस कंट्री में कुछ प्रोडक्ट्स भी बने इसके ऊपर, गट हेल्थ के ऊपर। गट हेल्थ यानी क्या होता है कि जैसे हमारा ये जो गट, मतलब ये हमारा जो पेट का जो हिस्सा होता है, ये स्टमक जो होता है, जो बेम्बी जो बोलते हैं हम लोग, उसके आसपास का जो एरिया, दैट इज कॉल्ड पूरा गट एरिया, मतलब वो गट हेल्थ के नाम से उसको बोलते हैं। तो ये एक्चुअली प्रोसेस क्या है, जैसे हमारे जो बॉडी के अंदर जो ब्लड वगैरह जो फ्लो होता है, जिसको आर्टरीज होती है, अलग अलग तरह की वेन्स होती है, उसके अंदर से ये पूरा ब्लड फ्लो होता है। जो मान लो कुछ न्यूट्रिएंट्स हम लोग खा रहे हैं, कुछ फूड सप्लीमेंट्स हम लोग खा रहे हैं, जो फूड हम लोग ले रहे हैं, उसके अंदर से हमारे बॉडी के अंदर वो पूरा एब्सॉर्प्शन तो हो गया, मतलब जो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी अपने को चाहिए वो सारा चीजें एब्सॉर्प्शन तो हो गया।
लेकिन वो एब्सॉर्प्शन होने के बाद फिर वो अपने सेल्स तक पहुंचाने का काम जो सेल्स कर रही है और उसका जो ऑक्सीजन लेवल वगैरह बढ़ के, तो वो जो प्रोसेस है, वो जो फ्लो हो रहा है, जैसे मान लो ये अपनी आर्टरीज और वेन्स है, यहाँ से वो सारी चीजें अंदर से फ्लो हो रही है। लेकिन होता क्या है कि अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ ये जो आर्टरीज और वेन्स अपनी जो है, या जहाँ से वो सारी चीजें फ्लो हो रही है, ये जो ये जो नली है जिसके अंदर से वो सारी चीजें फ्लो हो रही है, ये कहीं ना कहीं बीच बीच में डैमेज होती है। जैसे हम लोग जमीन के अंदर जैसे अपने कोई नल के पाइप वगैरह होते हैं, तो कुछ सालों के बाद क्या होता है, उसको जंग लगता है, फिर उसको हाथ धीरे धीरे छोटे छोटे होल वगैरह होते हैं। और फिर वहां से जो बाहर की जो गंदगी है, जो जमीन के बाहर की है, पाइप के बाहर की एरिया की, वो गंदगी वो पाइप के अंदर जाती है। और जो अच्छा जो पानी आता है वो गंदा होकर पानी अपने घर पे आता है। तो इसी तरह से ये जो आर्टरीज और वेन से जो ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, जो अच्छे ब्लड का फ्लो हो रहा है, और जिसके अंदर से हमने टॉक्सिन्स निकाला है, तो टॉक्सिन्स निकलने के बाद वो आउटर एरिया से फ्लो हो रहे हैं। और जो अच्छे वाले जो फ्लो ब्लड है या ऑक्सीजन के साथ में जो उसका सेल जा रही, वो अंदर से जा रही है। लेकिन क्या है, जो बाहर से जो टॉक्सिन्स वगैरह जो फ्लो हो रहे हैं, वो खराब है। मतलब जो मतलब बाहर एक प्रोसेस के थ्रू एक बाहर जाने वाले हैं, जो अपने बॉडी से बाहर निकलने वाले थ्रू एयर, थ्रू वाटर, या फिर जैसे अलग अलग तरह के टॉक्सिन्स निकालने के अपने बॉडी के अंदर, मतलब 5 अलग अलग प्रोसेस है। एक तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं, तो उसके माध्यम से कुछ टॉक्सिन्स आते बाहर, हमारे यूरिन के माध्यम से आते हैं, हमारे टॉयलेट के माध्यम से कुछ आते हैं, पसीने के माध्यम से आते हैं, हम लोग कफ आता है, या फिर हमें सर्दी होती है उसके माध्यम से आते हैं। ये 4-5 तरीके हैं जिसके माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स क्लीन होते रहते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो टॉक्सिन्स है, जो गंदी चीजें हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल्स है, ये जो अपनी जो अंदर की जो नली जो डैमेज हो चुकी है, ये उसके अंदर घुस जाती है। हमने बड़ी मेहनत से उसको डिटॉक्सिफाई किया अपनी बॉडी को, उसके बाद में उसको अंदर ये अंदर से उसको उसने पूरा एक्सट्रैक्ट निकाला, ये सारी चीजें टॉक्सिन निकली और वो बाहर निकलना चाहिए। लेकिन वो बाहर निकलते निकलते ये जो जो अपना जो आर्टरीज और वेन जो डैमेजेस है, ये डैमेज के अंदर धीरे धीरे वो घुसते रहते हैं। तो एक तो हमने बाहर निकाला, डिटॉक्सिफाई किया, लेकिन वो जो टॉक्सिन है वो फिर से अंदर जा रहे हैं। मतलब क्या है कि जो ये जो डैमेजेस हुए हैं अंदर में, ये जो आर्टरीज और वेन्स, तो ये इसको रिपेयर करना जरूरी है। और ये प्रैक्टिकली कहीं भी पॉसिबल नहीं है। इसको बोलता है गट, इसको बोलते हैं गट हेल्थ, जिसके लिए प्रोबायोटिक्स काम में आते हैं। तो ये गट हेल्थ भी, गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ये बहुत बढ़िया तरह से यहाँ पर मदद करता है। अल्टीमेट रिजल्ट मिलेंगे अपने को, क्योंकि ये गट हेल्थ के ऊपर कुछ अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में अभी इंटरनेशनल लेवल पे अभी प्रोडक्ट्स आना अभी इसका शुरू हो चुका है, और काफी बहुत महंगे प्रोडक्ट्स इसके आते हैं। लेकिन हमने इसी के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश किया है, और वो भी बेनिफिट अपने कस्टमर्स को हम लोग इस प्रोडक्ट के माध्यम से यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहेंगे। इसके साथ में जो नेक्स्ट बेनिफिट अगर हम लोग देखेंगे अपने सेलने प्रो का, तो त्वचा स्टेम सेल जीवन शक्ति और दीर्घायु में वृद्धि, मतलब इम्प्रूव स्किन स्टेम सेल लॉन्जिविटी इलास्टिसिटी, इम्प्रूव स्किन हेल्थ। अपनी स्किन की जो लॉन्जिविटी है, इलास्टिसिटी है, और स्किन की जो ओवरऑल हेल्थ है, अलग अलग तरह के जो स्किन डिसीजेस है, ये स्किन के लिए तो बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट माना जाता है स्टेम सेल का। और ये सारे बेनिफिट्स इस प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को मिलेंगे, जो लोग इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। ये जो प्रोडक्ट है, इसकी खासियत अगर हम लोग देखेंगे, स्पेशलिटी इस प्रोडक्ट की, तो ये इसके अंदर ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इनबिल्ट कराई गई है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मतलब जैसे हम लोग जैसे देखिए, कभी कभी हम लोग जैसे बुखार आता है या कुछ बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है फल खाओ, फल में मतलब सेब ज्यादा खाओ। तो सेब इसलिए खाना पड़ता है क्योंकि उसमें उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जितने ज्यादा हमें बॉडी को मिलेंगे, उतने जल्दी हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, उतने जल्दी वो बीमारी हमारे बॉडी से दूर निकल जाएगी। तो इसके अंदर एक एडिशनल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इनबिल्ट किया हुआ है, जो हमें यहाँ पर किसी भी तरह की बीमारी से जल्दी छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से वो मदद करेगा। इसके साथ में इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज है, जो अलग अलग तरह के विटामिन और B1 B2 ऐसे जो विटामिन वगैरह है, वो भी हमने इंकॉर्पोरेट किए हैं, जो अच्छी सेहत के लिए हमें यहाँ पर मदद करेंगे। वो भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। ये इसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट के अंदर जो लेबल आएगा उसमें पूरी ये लिखा रहेगा, लेकिन ये अभी हम लोग यहाँ पर पूरा इसके अंदर देखिए, आपको एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मिलेंगे, डाइटरी फाइबर्स में इसके अंदर मिलेंगे, बहुत सारी चीजें, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ये सारी चीजें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट की गई है। इसके साथ में अगर विटामिन की अगर यहाँ पर बात करें, इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या क्या मिलेंगे, मेन मेन विटामिन, तो विटामिन ए, विटामिन बी वन बी टू बी3 बी6 बी9 बी12, मतलब बी कैटेगरी में जितने इसेंशियल विटामिन है, ये सारे के सारे विटामिन हमें यहाँ पर कंप्लीटली मिल रहे हैं। विटामिन सी, विटामिन D2, विटामिन B5, विटामिन ई,
मतलब जो इसेंशियल विटामिन जिसको बोला जाता है इस फील्ड के अंदर, ये सारे के सारे विटामिन का इनकॉर्पोरेशन इसके अंदर किया हुआ है। और मिनरल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, क्रोमियम, जिंक, आयरन, ये सारे के सारे विटामिन अच्छी मात्रा के अंदर इस पूरे इंग्रेडिएंट्स के माध्यम से हमें यहाँ पर मिलते हैं। और इसका क्वालिटी कंप्लायंस और सर्टिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो सेलने प्रो हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ये कंप्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट है, प्योर और नेचुरल प्रोडक्ट है, 100% ऑर्गेनिक है, फसाई सर्टिफाइड है, हुज जीएमपी सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है, कोशर सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है। मतलब जितने भी लीडिंग सर्टिफिकेशन होने चाहिए अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए, ये सारे सर्टिफिकेशन को लेकर के इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। अब इसके डोजेस की अगर हम लोग बात करें, इसके डोजेस कैसे लेना है, तो इसमें देखिए ये जो बॉक्स आएगा ये इस टाइप का है, 200 ग्राम का इसका पैकिंग एक डब्बा आएगा, ये पूरा पैकिंग आएगा उसके अंदर। और ये जो एक चम्मच आप देख रहे हैं बाजू के अंदर, ये इस टाइप का एक स्पून आएगा जो 10 ग्राम का स्पून है। तो ये अपने को दोपहर का हम लोग जो खाना खाते हैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, उस दोपहर के खाने के आधा घंटा पहले, मिनिमम आधा घंटा पहले, आप 40 मिनट पहले, 45 मिनट पहले, 1 घंटा पहले भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आधा घंटे पहले अपने को ये प्रोडक्ट कंज्यूम करना है। मतलब खाली पेट दोपहर का जो लंच का जो टाइम है उसके पहले जो अपना पेट खाली होता है, उस टाइम पे इसको अपने को कंज्यूम करना है। तो और इसके साथ ये 100 ml पानी लेना है, मतलब आधा ग्लास पानी, मतलब अप्रोक्सीमेट 100 ml। अगर मैं जैसे ये मेरे पास अभी ये ग्लास है, तो ये ग्लास में जैसे ये एक कांच का ग्लास है, इसमें कोशिश करना है अपने को कि कांच का ही ग्लास यूज करें। जो स्टील के और बाकी जो ग्लास होते हैं वो प्लास्टिक व्लास्टिक उसको यूज नहीं करना है, कांच का ही ग्लास इसके अंदर यूज करना है। और इसमें आधा आधा ग्लास पानी, मतलब 100 ml पानी, मतलब अपने आधा ग्लास जैसे लेंगे तो 100 ml पानी अप्रोक्सीमेट हो जाता है। उसके अंदर ये 10 ग्राम का पाउडर डाल के उसको पूरा स्टीयर करके पूरा घोल लेना है और उसको पी लेना है। और उसके कम से कम आधे घंटे बाद फिर हमने खाना खाना है, जो लंच हम लोग करेंगे। ठीक है, इसका ये लेने का प्रोसेस है। तो ये 1 ग्राम, एक बॉक्स के अंदर 200 ग्राम का पाउडर है, तो ये अपने को 20 दिन तक चलेगा। तो इसमें कंप्लीटली जैसे किसी को हेल्थ बेनिफिट चाहिए, तो कम से कम 100 से 110 दिन तक उन्होंने कंटिन्यू, मतलब 3 से 3.5 महीने कंप्लीटली अगर वो लेंगे पूरी तरह से बेनिफिट्स, अगर किसी को चाहिए इस प्रोडक्ट के, तो कम से कम 3 से 4 महीने उनको लेना है ये प्रोडक्ट। और ये जो दो लोगों ने नहीं लेना है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन से, लैक्टेटिंग वुमेन से, उनको ये प्रोडक्ट नहीं देना है। और जो ये प्रोडक्ट 17 साल से ऊपर के लोगों को हम लोग दे सकते हैं। तो इस तरह की ये इसकी पूरी प्रोडक्ट की जानकारी है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।